अमला अमला असंख्य लिट्ठा ते फुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, संबर तत्व में चारित्र 5 और उसमें सामायिक के 3 अंग, सम्यक्तो सामायिक, श्रुत सामायिक और चारित्र सामायिक। चारित्र सामायिक में अणुव्रत और महाव्रत। महाव्रत अपने आप में पूर्ण है, अनुव्रत उनका अंश है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, अपना जैसा विकल्पों के अनुसार नियम प्रस्थान किए। तो दूसरा व्रत सत्य महाव्रत, इसका नाम है मृषावाद विरमण। मृषावाद से पीछे हटा। मृषावाद झूठ का, असत्य का परित्याग करना, छोड़ना, झूठ नहीं बोलना। सबसे ज्यादा आसान क्या होता है? झूठ बोलना, सच बोलना। व्यक्ति सोचता है झूठ बोल के मैं निकल गया, नहीं तो मैं फंस जाता। कहते संसार की उलझन से तो निकल गया, लेकिन कर्म की उलझन में फंस गया। संसार की उलझनों से निकलना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल कर्मों की उलझनों से निकलना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं जे जवान क्या झूठ बोलने के लिए, किसके वास्ते? सच बोलना। कितने लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, दूसरा मरे चाहे जिए हमें इससे कुछ नहीं लेना, हम झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये वचन भी क्या है? अविवेक प्रधान। मुख्य बात तो है पाप का जन्म ना हो। पाप का जन्म केवल झूठ बोलने से नहीं होता, सच बोलने से भी, सच बोलने से भी पाप का जन्म होता है। और कई बार
सच बोलने से इतना भयानक ऐसी गांठ बंध जाती है कि जिसका कोई आर पार दिखाई नहीं देता। द्रौपदी ने क्या कहा था? वैसे तो बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है, लेकिन इन वचनों की ओट लेकर के कितना बड़ा तूफान, दीवारें कच्ची नहीं हुई, पक्की बनी। स्वयं तो मरे, साथ में कितनों को मरवा दिया। किसी की गुप्त रहस्य, सीक्रेट बात आप जानते हैं तो जानने वाला बड़ा खुश होता है। क्या मिल गया? परमाणु बम या हाइड्रोजन? सत्या बोले सही मेरे सामने, ऐसा चलाऊंगा उसकी जवान सदा के लिए बंद हो जाए। ये कोई बहादुरी नहीं है। कहते अपने गुणों को पहचाना और दूसरे के दोषों को पहचाना ये आसान काम नहीं। गुण पैदा होता है, व्यक्ति बड़ा खुश होता है। दूसरे का दोष सामने आता है तो अभी तो खुश होता है ना, पता नहीं क्या खजाना मिल गया। कैसी प्रवृत्ति है इस आत्मा की, ये पाप के कारण से, ये क्षोभम जनित नहीं। अपना गुण पैदा हुआ, कितनी खुशी होती है। रामायण के अंदर प्रसंग आता है ना, नारद जी समाधि में बैठे थे, कामदेवता आए, एड्डी से चोटी तक जोर लगाया, लेकिन नारद जी की समाधि को वो तोड़ नहीं सके। अब कामदेव सोचता है जो ऋषि जब ध्यान से उठेगा ना, मेरे से कुपित होगा, पता नहीं क्या श्राप शाप मेरे को दे दे, क्या बना देगा मेरे को। और उसको देख के वो डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, क्षमस्व में अपराधम, मेरे अपराध क्षमा कर। तो काफी देर बोलता रहा ना, तो नारद जी का ध्यान खुला तो क्या देखा, कामदेव माफी मांगा। तेरे को क्या हो गया? और उसने सारी बात बता दी। कहते वाह कमाल की बात, आज तक तो भोलेनाथ जी कामदेव के विजेता कहलाते थे, और दूसरा कौन बन गया? मैं भी बन गया। और वो चलते कूदते, कहते वो कहाँ पहुंच गए? भोलेनाथ जी के पास। कहते आप पहले कहते ना कि मैं काम विजेता बन गया, अब मैं भी बन गया। कहते बहुत बहुत बधाइयां, शुभ कामनाएं, आप कामदेव विजेता बन गए। कहते एक बात याद रखना, नारायण जी को न बताना। किसको न बताना? नारायण जी को। क्या देखो कितने ईर्ष्या से जलते हैं, प्रतिद्वंदी को देखना नहीं चाहते। क्यों ना बताओ? बताऊंगा मैं। कह देख ले। अब क्या था, रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए, उनके पास भी अपनी गाथा गाने लगे। मैं क्या बन गया? कामदेव विजेता बन। कहते बड़ी खुशी की बात है, लेकिन नारायण जी को ना बता। ईर्ष्या से ग्रस्त है औरतों की तरह।
ये भी मेरी प्रशंसा सुनकर राजी नहीं है। और सीधे कहां पहुंचे? नारायण जी के पास। कि नारायण जी आपका भगत क्या बन गया? कामदेव मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। मैं कामदेव विजेता बन गया ना? कहने बहुत बहुत शाबाश। अब उसको तो विदा किया। नारायण जी क्या सोचते हैं? उसको जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी बात है, लेकिन जो अंदर काम है उसको जीतना आसान है। हम भी इतनी हिम्मत नहीं रखते। यदि हम काम विजेता होते तो फिर लक्ष्मी को साथ क्यों रखते? वो अपना घूमे, हम स्वतंत्र। ये कहना आसान है, लेकिन इस पावन स्थान को पाने वाला कोई बिरला होता है। जानते हैं हमारे कौन है काम विजेता? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, वो है। आचार्य श्री स्थूल भद्र जी के लिए आता है, आर्य आचार्य श्री जम्बू स्वामी के लिए। और कैसी पावन आत्मा! उन्होंने नहीं कहा हम कामदेव विजेता, ये दुनिया ने कहा। दुनिया कहे और अपने मुंह से कहना, दोनों में बड़ा अंतर है। एक संत को कहा आप बाल ब्रह्मचारी हैं, कहते मेरे पर बोझ ना चढ़ो, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। मतलब दूसरा कहता है वो अलग है, उसकी नजर है, लेकिन अपने आप को, क्योंकि ये स्थान कोई सामान्य स्थान नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? सारी रामलीला यहीं से शुरू होती है। कैसे माया बिखेरी, कैसे उसमें नारद उलझे, और कैसे उसने नारायण को गुस्से में आकर के शाप दिया। बहुत कुछ आता है, लेकिन मूल अपने गुण को बचाना, उसको छिपा के रखना आसान नहीं। कहते लोगों की नजरें बड़ी तिखी होती हैं। जब लोगों की नजरें लगती है ना, तो चीज को घटाती हैं। तो लोग क्या दिखाते हैं? अपने गुणों को। कहते मैं तो 5 समय के करने लग पड़ा, 10 करने लग पड़ा। कहते अच्छा, अगले दिन ही क्या हो जाता है? राशाई हो जाता है। आज क्या हुआ? दूसरे की नजर लग गई, इसको कैसे उतारे? तो मिर्चा की धोनी दे अपने आप को, कड़छी में डाल करके नक में चढ़ा, फिर निकलेगी नजर। ऐसे थोड़ी निकलेगी। जब छिक्के आएंगे वो सोचेगी जहां मेरा गुजारा नहीं है, चलो जहां से। कहते नजर लगवानी है, उस चीज को लगाओ जिसको आप घटाना चाहते हैं। किसको घटाना चाहते हैं? अवगुणों को, पापों को। तो लोगों को बताओ, हमारे आलोचना, आत्म आलोचना, आत्म निंदा, आत्म गर्हा जब आत्मा में आ जाती है तो समाधि का रास्ता उनके लिए खुल जाता है। और जिनके अंदर जो नहीं आती, कितनी मर्जी कोशिश करता रहे, वो दरवाजे उसके लिए क्या होंगे? बंद होंगे।
जो उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सुनाया जा रहा है, जो उन्हीं दरवाजों को खोलने का रास्ता, जो हमारे अंदर आए तब क्या होगा, तब वो चानना, वो प्रकाश। तो पहली बार अपने गुणों को पहचाना, दूसरी बार दूसरे के दोषों को पहचाना। जब कभी ऐसा प्रसंग आए, आंखों से देखने, कानों से सुनने में हमारी नजर क्या होनी चाहिए? देखो इस आत्मा का कितना पाप का उदय, कितना पाप का उदय है कि पाप इसको कहां ले जा रहा है, अधर्म के रास्ते पर ले जा रहा है। हे परमात्मा, जैसे मेरे पर कृपा की, इसके ऊपर भी क्या करो, इसके ऊपर भी कृपा करो, इसका दोष सदा के लिए खत्म हो जाए, इसका नाम भी उन लोगों के अंदर आए जो अच्छे हो, जे सद्भावना होनी चाहिए। कानों से सुना, आंखों से देखा, लेकिन कभी जवान के ऊपर ना आई। गंभीर किसको कहते हैं? गंभीर गहरा, जिसकी तल भाग का पता नहीं चलता। हमारे प्रायश्चित के 50 भेदों में एक आता है गांभीर्य गुण। किसी की आलोचना सुन करके कभी उसको जवान पर न लाए, अंदर ही खत्म कर। आलोचना की, प्रायश्चित दिया, उसके बाद क्या हुआ, सब विस्मृत। ऐसी गंभीरता। तो बात चली थी बोलना। ये बोलना कहां से कहां ले जाता है। देखो सारे चाहते हैं जिसका बच्चा टाइम पर नहीं ना बोलने लगता, तो उस परिवार की क्या स्थिति होती है भला? कहां कहां जाके मत्था टिकाएंगे। गुरु महाराज इसको आशीर्वाद दो, बोलने लग जाए। तो हम कहते सुनता तो है ना? कहते हाँ सुनता है, वहां कोई नहीं, फिर बोलने लग जाएगा। आजकल तो साइंस के ऐसे साधन आ गए, बस अभ्यास करा के मशीनों के द्वारा क्या करते हैं, बोलना सिखा देते। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती। लेकिन बोलने को तो दुनिया बोलती है, लेकिन सच में बोलना किसी लाखों में से किसी को आता है। जवान तो कैंची की तरह बहुत चलती है, लेकिन कब क्या बोलना है, किस समय बोलना है, जिससे अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो। हमें कैसे वचन बोलने चाहिए, कैसे नहीं बोलने चाहिए। हमारा 10वीं कालिक सूत्र, उसका 7वां अध्ययन सुभग शुद्धि, सुवाक्य शुद्धि, इस वाणी की शुद्धि। जानते हैं दुनिया के अंदर ज्यादा क्लेश किसके कारण? वाणी के कारण। बिना विचारे बोल देते हैं और ऐसी गट्ठा बंध जाती है, फिर वो खुलने से नहीं खुलती। परमात्मा से प्रार्थना करें, गुरुओं से आशीर्वाद लें, हे भगवान मेरे को बोलना आता है। क्या आए? बोलते तो सारे, कहते बोलना नहीं आता। कहते बोलते हैं, लेकिन बोलना किसी को आता है। किसके साथ कैसे बोलना।
हमारे गुरु जी कहा करते थे, वाणी के 3 गुण हैं। पहले वचन का गुण है सत्य हो, सच। दूसरा गुण है हितकारी। उस वचन के अंदर अपना भी और दूसरे का भी क्या हो, हित हो। तीसरा है मधुर हो। इन 3 गुणों वाला वचन ये मिलना आसान नहीं है। एक संस्कृत के महाकवि ने कहा, हितं च मनोहारी दुर्लभम वचन। ऐसा वचन दुर्लभ है जो हित भी करता हो और मधुर भी हो। मनोहर, मन को हरने वाला कौन होगा? कड़वा तो नहीं होगा, तीखा तो नहीं होगा। मधुर वचन और हितकारी, ऐसा वचन बड़ा दुर्लभ है। और ऐसा कौन बोल सकता है जिसका क्षोभम जबरदस्त हो, जो जन्म जन्म का साधक हो। दुनिया में योगी उसको कहते हैं जो ध्यान साधना करते हैं। किसको कहते हैं? ध्यान साधना या सन्यासी है, उनको योगी कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, योगी कौन? ये 3 साधन मिले हैं, मन, वचन और काया। इनके सदप्रयोग को जो जानता है और उसका सदप्रयोग करता है, मन का दुष्प्रयोग नहीं, वचन का दुष्प्रयोग नहीं, काया का दुष्प्रयोग नहीं, इन योगों के साथ संयम लगा है, जिसका उठना क्या, बैठना क्या, बोलना क्या, सोचना क्या, जिनके साथ विवेक लगा है, जो पाप से पीछे हटते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सच में योगी वो है। वो चलता हुआ भी संयम संवर निर्जरा कर रहा, बैठा भी कर संवर निर्जरा हो रही है, जिसके पास ये सच्चा ज्ञान। तो दूसरा महा सत्य, इसके संबंध में कल जैसे सुना।